नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब मैंने प्रवेश किया तो मैं 3-4 महीने बाद ही बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस किया मैंने, और मैं भाग जाना चाहता था वापस पंजाब। अलकाजी साहब ने ये भांपा कि ये, एक तो मैं बहुत खामोश रहता था, इंट्रोवर्ट था, तो उन्होंने, पढ़ाई में अच्छा था NSD की, लेकिन अंग्रेज़ी मेरे अड़े आ रही थी। मैं पंजाबी माध्यम से पढ़ा था और वहाँ इंग्लिश मीडियम था, तो क्लास में बहुत सारी चीज़ें पल्ले नहीं पड़ती थी। अलकाजी साहब ने एक सीनियर स्टूडेंट को मेरे पीछे लगा दिया कि पता करो ये इसकी परेशानी क्या है, ये परेशान लगता है, और इसकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से है, क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो उसने आराम से एक दिन बोला चलो चाय पीते हैं करके सब पता किया, और मैंने कहा भैया ये अंग्रेज़ी जो है ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो उसने अलकाजी साहब को बताया। अलकाजी साहब ने मुझे बुलाया, बोले देखो अंग्रेज़ी सिर्फ एक भाषा है, तुम्हें पंजाबी आती है, हिंदी आती है, बहुत मुश्किल हुई क्या सीखने में? मैंने कहा जी नहीं। तो बोले अंग्रेज़ी सीखने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरे क्लास में अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप बेतकल्लुफ़ पूछिए कि साहब ये मुझे समझ में नहीं आया, शर्माइए मत, एम्बैरस मत होइए। और उन्होंने कहा कि आप देखिए बाकी सब्जेक्ट्स जो प्रैक्टिकल हैं, चाहे सीन्स हैं, चाहे स्पीच है, चाहे योगा है, योगा में फर्स्ट आते हो आप, और इम्प्रोवाइजेशन है, मेकअप है, इन सब में आप बहुत अच्छे हो, सिर्फ आपका लिटरेचर थोड़ा कमज़ोर है बस, तो थोड़ा पढ़िए। और अंग्रेज़ी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप अखबार लीजिए, सुबह आता ही है वहाँ, उसको ऊंचे ऊंचे पढ़िए, छोटा सा ट्रांजिस्टर ले आइए, अंग्रेज़ी की न्यूज़ सुनिए, दोस्तों से अंग्रेज़ी में बात करते हैं दोस्त, उनको ध्यान से सुनिए, उनके साथ अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कीजिए, गलतियाँ होंगी वो करेक्ट करेंगे, कुछ नालायक हंस भी सकते हैं, उनको हंसने दो, तुम भी हंस दो, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने इन सब चीज़ों पे अमल किया। और फिर एक बार अलकाजी साहब के साथ जब मैं सेकंड ईयर में पहुंचा तो कास्टिंग हो रही थी, और एक डायरेक्शन का कोर्स था, एक एक्टिंग का और एक स्टेज क्राफ्ट का। लेकिन जब प्रोडक्शन होती थी स्कूल की तो उसमें सब लोग शामिल होते थे, 3 साल के और हर डिपार्टमेंट के, और कोई अच्छा डायरेक्टर, अच्छा एक्टर भी है तो उसको रोल भी मिलता था। तो एक प्ले था सूर्यमुख, उसकी कास्टिंग हो रही थी, और डायरेक्शन का एक स्टूडेंट था राजेंद्र जसपाल, वो डायरेक्शन में था, उसको मेन रोल पढ़ने के लिए दिया जा रहा था, और मुझे छोटा रोल पढ़ाया जा रहा था, मतलब बहुत छोटा नहीं लेकिन मेन रोल नहीं। तो मैं 3 दिन तक देखता रहा और अंदर से कुड़ता रहा। मैंने कहा यार हम एक्टिंग में हैं, वो डायरेक्शन में है, रहा नहीं गया। मैंने एक दिन क्लास में हिम्मत करके मैंने कहा अंग्रेज़ी में, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी सर। तो सब पूरी क्लास जो है कि अलकाजी साहब को बोल रहा है एक्सक्यूज़ मी सर। तो उन्होंने बोला यस। आई सेड आई वांट टू से समथिंग। फिर वो और भी कंफ्यूज हो गए, बोले इसको साले को मैंने अंग्रेज़ी सीखने के लिए बोला, आई वांट टू से समथिंग। He said, say. I said, I think acting students should be given preference. So and so is a direction student and he's been reading the main part. I think we should be given preference. Silence. मतलब अलकाजी साहब ने मुझे घूरा, शायद अंदर से थोड़े खुश भी होंगे कि अंग्रेज़ी बोलने लगा है, और थोड़े स्टर्न भी हुए। और क्लास ने तो ये सोचा कि गुरु इसने शेर की गुफा में हाथ डाल दिया, अब ये गया। बहरहाल उन्होंने थोड़े गुस्से में कहा ओके यू रीड टुमारो। सब चले गए क्लास वाले, मैं बैठा हूँ कि मैंने सही किया या गलत किया। फिर मैं उठा,
5 मिनट बाद दरवाज़ा खोला, सामने नसीरुद्दीन शाह खड़े थे। तो आंखें मिली, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले आई न्यू यू विल स्पीक वन डे। उस दिन से हमारी दोस्ती शुरू हो गई और अगले दिन हमने वो रोल पढ़ा और अलकाजी साहब ने कहा यू विल डू प्रद्युमन, तो वो मेन रोल हमको मिला।